दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों यहां पर एडीओ से संबंधित जानकारी लेकर आया हूं। जी हां, एडीओ जिसका एग्ज़ाम होना है 15 जून को, जो कि व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी। जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे एडीओ से संबंधित, सारे डाउट्स यहां पर मैं क्लियर करूँगा, तो आप निश्चित ही वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक वैसे पहुँचे। जो भी अभ्यर्थी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको निःशुल्क एडीओ की तैयारी करवाई जाएगी। निश्चित ही तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर मैं आपको इसकी पात्रता बताऊंगा, साथ ही साथ एज लिमिट क्या रहेगी, उसके बाद नया सिलेबस क्या है और पुराना सिलेबस में क्या चेंजेस है, कितने अंकों का रहेगा। आप सभी को मालूम है 100 अंकों का रहेगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज है कि 100 अंक किस किस जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उस पर डिवाइडेड रहेंगे, या जो अलग अलग जो टॉपिक है उस पर, तो उसको भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर पीजीडीआरडी वालों को कितना नंबर मिलेगा उसको भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, और कितना पोस्ट आना है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन जो विज्ञापन है कब जारी होगा उसको भी यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहेगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, आपको पूरा क्लियर जितना भी है यहाँ पर जो डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या है एडीओ एग्ज़ाम दिलाने के लिए या एडीओ फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो शैक्षणिक योग्यता है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण करता हो। तो यहाँ पर अगर आप स्नातक हैं कोई भी सब्जेक्ट से, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, मैथ से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हो, जिस भी कैटेगरी में अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है आवेदक को हिंदी बोलने में, पढ़ने लिखने में आना चाहिए। सभी को आता है, केवल स्नातक है इसमें, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा नहीं है, केवल स्नातक। आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। वही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, जिसके पास निवास प्रमाण पत्र हो। उसके बाद आयु सीमा, दूसरा जो महत्वपूर्ण है आयु सीमा। तो आयु सीमा क्या रहेगा आपके लिए, तो 1/1/2025 की स्थिति में यहाँ पर कम से कम आपका 20 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब की स्थिति में, 1 जनवरी 2025 को 20 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। और अधिकतम आपका रहेगा 40 वर्ष यहाँ पर रहेगा। अनारक्षित अभ्यर्थी जितने भी सामान्य कैटेगरी हैं वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 40 वर्ष तक रहेगा। ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो छूट मिलाकर इसमें 5 वर्ष ऐड हो जाएगा, तो 45 वर्ष के हैं अगर आप ST हैं, SC हैं, OBC हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं 1/2025 की स्थिति में, अगर आप 45 वर्ष के हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद है महत्वपूर्ण है सिलेबस। जो यहाँ पर सिलेबस है सबसे महत्वपूर्ण, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तरफ आयुक्त के अधीनस्थ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो पाठ्यक्रम का संशोधित अंक विभाजन किया गया है, तो इतना ही इसमें बताया गया। तो चलिए मैं इसको जो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। परीक्षा जो पद्धति है, आजीविका से संबंधित यहाँ पर ज्ञान जो पहले भी था, पंचायती राज से संबंधित ज्ञान जो पहले भी था, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान जो पहले भी था, सामान्य अध्ययन पहले भी था, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी पहले भी था। और यहाँ पर लिखा है कुल 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिनके 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर सीट में नीचे काले डॉट पेन से गोला लगाना है, ये बोला गया है। पहले 150 का था, अब कितने का है, अब 100 का है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। बाकी जो सिलेबस है सेम है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। और जो नंबर भी है, तो चलिए मैं नंबर को यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। तो 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहले 150 था, अब 100 कर दे। समय 2 घंटे का रहेगा, और माइनस मार्किंग जो रहता है 1/4 वो रहेगा ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुरानी सिलेबस है, तो जो सिलेबस रहेगा सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये परीक्षा पद्धति है, तो यहाँ पर पिछले बार ये लिखा था कि विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। सामान्य ज्ञान पहले भी था, सामान्य अध्ययन अभी भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पाठ्यक्रम यहीं पर रहेगा, जो कि सामान्य ज्ञान है, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संबंध में, आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी, पंचायती राज, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप और सामान्य हिंदी, ये सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सामान्य ज्ञान जो छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में था, ये बस यहाँ पर हटा है, लेकिन मेरे हिसाब से संभवतः यही रहेगा। तो इस प्रश्न पत्र में पहले 30 प्रश्न पूछे जाते थे, इस बार मेरे हिसाब से 20 अंक का रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं रहेगी। लगभग 4 से 5 प्रश्न
सॉरी यहाँ पर इन दोनों से यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना की महत्व जो है ये करंट के प्रश्न हैं, और भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली एवं भारतीय प्रशासनिक ये सेम रहेगा। इसमें अंतर होने की मेरे को गुंजाइश उतना नहीं लग रहा है। तो इसमें से 5 अंक पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है और भौगोलिक स्थिति है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजाति, तो इसमें 15 प्रश्न। तो दोनों मिलाकर मेरे हिसाब से 5 और 15 20 अंकों का ये रहेगा। तो इस टॉपिक से तो छत्तीसगढ़ आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, तो इसको आप करंट अफेयर को बाद में पढ़ सकते हो। करंट अफेयर आपका 1 जनवरी 2025 से आप जब तक एग्जाम रहेगा तब तक का करंट अफेयर वो कंफर्टेबल रहेगा। भारत का संविधान आप केवल अभी इसी को पढ़िए मेरे हिसाब से। बाद में आपको लगता है, वैसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ते रहते हैं जीएस, अगर नोटिफिकेशन में क्लियर होता है तो नोटिफिकेशन आपको 1.5 से 2 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी को आप पढ़ सकते हैं, बाकी जितना कंफर्म है उसको आप पढ़ना चालू कर दीजिए। उसके बाद आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी, तो इस भाग से भी आपको 20 प्रश्न ही मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इकाई 1, इकाई 2 है। यहाँ पर भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिका, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, बाजार परिभाषा, पशुधन एवं उत्पादन प्रबंध। बहुत छोटा सिलेबस है, आपको अच्छे से पढ़ना है। जहाँ आपको मन लगे, मतलब कोचिंग करने का या ऑनलाइन ऑफलाइन या जिसका भी टेस्ट सीरीज आप लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। समय आपके पास पर्याप्त है, अच्छे से तैयारी। कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, मानकर चलिए कम से कम 2.5 से 3 लाख इसमें फॉर्म जाएंगे, और बहुत ही हाई इसमें रहेगा कंपटीशन। इसको ज़रूर जान लीजिए। जो अच्छे से पढ़ेगा वो अच्छे से इसमें जिसका सिलेक्शन होगा। तो उसके बाद आप पंचायती राज, इसमें भी 20 प्रश्न मेरे हिसाब से पूछे जाएंगे। पूरा पंचायती राज आपको पढ़ना है, छत्तीसगढ़ भी पूरा आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना, ग्राम पंचायत कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाएं। तो पहले से अगर आपको कैलेंडर जारी कर दिया गया है तो मानकर चलिए कि कंपटीशन हाई रहेगा हर एग्जाम में। पहले क्या होता था कि कैलेंडर जारी नहीं होता था, अचानक से आ जाता था, 1 महीने 1.5 महीने का समय रहता था, तो उसमें कंपटीशन उतना हाई नहीं रहता था। लेकिन पहले से अगर मालूम है तो इसमें जो कंपटीशन है बहुत ही हाई रहेगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद ग्रामीण विकास फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, इसमें भी 20 प्रश्न मेरे हिसाब से पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले 30 था, अब सभी में 20 होना चाहिए। तो ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती इत्यादि। और सामाजिक अंकेक्षण है ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, जल ग्रहण प्रबंधन, उद्देश्य एवं योजनाएं। तो इनमें करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट कहने का मतलब है जो योजनाएं करंट में संचालित है, चाहे सेंट्रल की हो या स्टेट की, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, पुरुष, संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि, शब्द विचार, शब्द रूप, शब्द रचना, स्त्रोत आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्थ के आधार पर, भेद, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों का वाक्यांश, पद रचना, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक, चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य है, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो हिंदी इतना है, आपको छंद, अलंकार इत्यादि नहीं पढ़ना है। जो इसमें दिया है वही चीज़ आपको पढ़ेंगे, वही चीज़ आपको पढ़ना है, इतना ही। तो हिंदी भी बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ हो सकता है, इसको मैं आपको बता दूं। आपका हिंदी का है, और यहाँ पर जो योजनाएं वाले हैं क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, निश्चित ही। जो कंपटीशन है उसके हिसाब से थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन देने का प्रयास रहेगा। छत्तीसगढ़ आपका नॉर्मल रह सकता है, बाकी आपका संविधान का क्वेश्चन भी टफ ही रहेगा। तो यहाँ पर अब चलिए आगे देखते हैं पीजीडीआरडी में कितना अंक रहेगा। तो इस बार जो कंपटीशन रहेगा मेरे हिसाब से पीजीडीआरडी वालों के बीच में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पीजीडीआरडी कर चुके हैं, सबको मालूम था कि इसका आना है, तो अधिकांश यहाँ पर लोग कर चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो पीजीडीआरडी नहीं किए हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो पीजीडीआरडी जो किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं यहाँ पर जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र में, उसको पहले 15 अंक मिलता था। सीधा सीधा कितना अंक मिलता था? 15 अंक। कितने में? 150 अंकों का था पहले, तो 15 अंक मतलब 10%। तो इस बार मेरे हिसाब से 100 अंकों का है तो 10%,
10 अंक मिलना चाहिए। ये 10 अंक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले 15 अंक मिलता था 10%, तो इस बार 100 अंक का है तो 10 अंक होना चाहिए 10%। आप एक काम करिए, जो भी अभ्यर्थी हैं अगर चाहते हैं कि भाई 5 अंक कम हों, पहले 15 था तो 10 हो, तो इसके लिए एक उपाय है, आप विभाग है जो पंचायत ग्रामीण विकास विभाग है जो रायपुर में, वहाँ जाकर आप ज़रूर आवेदन दीजिए कि भाई पहले 150 अंकों का था तो 10% 15 अंक दिया जाता था बोनस, अब 10 अंकों से ज़्यादा बोनस नहीं दिया जाए। इसको आप जाकर आवेदन जरूर करिए, तो हो सकता है ये हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 अंक ही बोनस दिया जाएगा। पोस्ट जो है इम्पोर्टेंट है, कितना पोस्ट आएगा, तो मेरे को लगता है कि 200 के आसपास से पोस्ट रहेंगे, 200, 210, 220, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, संभवतः 200 के आसपास ही होना चाहिए जितना स्वीकृति मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि 200 से 250 से ज़्यादा रहेंगे, और उसके हिसाब से कंपटीशन भी काफ़ी हाई रहेगा। विज्ञापन कब जारी होगा, तो विज्ञापन अप्रैल में जारी हो सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल में, अभी से जारी नहीं होगा क्योंकि इससे पहले बहुत सारे यहाँ पर जो और भी एग्ज़ाम है, साथ ही साथ जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उनका यहाँ पर फॉर्म भराना है, तो अप्रैल के बाद या अप्रैल लास्ट तक मेरे हिसाब से। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप केवल अपनी तैयारी में ध्यान दीजिए, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं आज के डेट में, और आप बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, कहीं भी आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट 15 जून है, आप सभी को मालूम होगा, तो एग्ज़ाम डेट हटने का गुंजाइश बहुत कम है। अगर कोई वैकेंसी या कोई टकराता है तभी यहाँ पर चेंज होने की संभावना है, बट वैसे चेंज होने की संभावना नहीं है। 15 जून आप मानकर चलिए, तो आपके पास लगभग 5 महीने का समय बचा हुआ है, तो 5 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है, क्योंकि इसमें ना आपका इंग्लिश है, ना आपका रीजनिंग है, ना आपका मैथ्स है, ना आपका भारत का सामान्य ज्ञान है उतना, तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये रही यहाँ पर इसकी जानकारी, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। ऐसा ना हो कि PGDRD वाले हैं ऐसा करके आप तैयारी ना करिए। इससे पहले भी बहुत सारे अभ्यर्थी, जब 2017 में वैकेंसी आई थी उस समय भी PGDRD बहुत सारे लोग कर चुके थे, तो उसमें भी बहुत सारे फ्रेशर का हुआ है निश्चित ही। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, और कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपको कंटिन्यू MCQ कराया जाएगा, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी मैं बहुत सारे एडियो से संबंधित MCQ करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लगभग 50 से 60 क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ने के बाद आप MCQ लगाइए, आपका 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ईमानदारी से तैयारी करिए, कंटिन्यू आपको लगभग 5 से 8 घंटा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना 100% बनी रहेगी। अच्छा पोस्ट है, नो डाउट, तो आप सभी तैयार रहिए। और व्यापम में इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आएगी, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई वैकेंसियाँ नहीं आएगी। तो जो कैलेंडर आया हुआ है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर कैलेंडर है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर व्यापम का कैलेंडर जारी हुआ है, देख सकते हैं, ये दोनों का तो यहाँ पर फॉर्म भराया जा चुका है लगभग, ऊपर से यहाँ पर 3-4 वैकेंसियाँ का। तो इसकी जो तैयारी कर रहे हो, तैयारी अच्छे से करिए। उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम में कंटिन्यू यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम है। कहाँ से आपका 5 नंबर से लेकर 14 नंबर तक, तो 5-6 तक तो इंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद आपका विकास आयुक्त है, जो कि यहाँ पर पंचायत विभाग वाला सहायक विकास विस्तार अधिकारी ADO 15/6/2025 को। तो इसमें तगड़ा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत समय से लोग कर रहे हैं, और अब भी तैयारी करिए। आप सभी के पास समय है, जो अच्छा पढ़ेगा, जो बोलते हैं स्मार्ट पढ़ेगा, उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। पढ़ने वाले बहुत हैं, अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं, कोई 10 घंटा भी पढ़ता है, कोई 5 घंटा भी पढ़ के अच्छे से तैयारी कर लेता है। तो आपके ऊपर है कैसे आपको पढ़ना है। इसके अलावा भी व्यापम में आपको कम से कम 5 से 7 वैकेंसियाँ और देखने को मिल सकता है, जैसे फूड इंस्पेक्टर हो गया, या पटवारी का भी आ सकता है, साथ ही साथ आपका RI है, या कुछ ना कुछ इंस्पेक्टर का भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्यून का भी इसमें अभी नहीं जुड़ा है, तो हो सकता है बीच में जो प्रयोगशाला जो उच्च शिक्षा विभाग वाला प्यून का था वो यहाँ पर ऐड हो जाए, और नगर सेना का है यहाँ पर, साथ ही साथ आपका फॉरेस्ट गार्ड का भी इसमें नहीं जुड़ा है, तो उसका भी यहाँ पर जुड़ सकता है। तो सभी आप तैयारी में जुड़े रहिए, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। ये ना पूछिए कि फॉर्म कब आएगा कब नहीं आएगा। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं कमेंट करते रहते हैं कि फॉर्म कब आएगा। अरे फॉर्म
कभी भी आए यहाँ पर जब डेट पता चल गया तो आप तैयारी में जुड़ जाइए। तो यह जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। चैनल में पहली बार आए चैनल से जुड़ जाइए, इस पर तैयारी कराई जाएगी जितना भी एग्जाम है। तो चलिए दोस्तों, यह जानकारी थी। धन्यवाद।